नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आज गांधी जयंती का अवसर है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए 31वां। इसमें भी 15 प्रश्न हैं और आज जो हमारा विषय रहेगा इस मॉक टेस्ट का वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इकाई 2 से। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है, उत्तर लगाते हुए चलिएगा साथ साथ, और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो पहले में आपको सुमेलित करना है। और ये जो पहले में देखें तो हमारा ये पुस्तकें हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं रचनाएं हैं और साथ में इनके लेखक हैं। तो एक तरफ है हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी, समय काल भी दिया गया है एक दो रचनाओं का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी का लोक साहित्य और भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। और राइट साइड देखें तो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। जब हम इन पुस्तकों को इनके लेखकों से मिलाते हैं तो हमारा सही उत्तर हमें मिलेगा चौथा वाला 3, 4, 1, 2। अब मिला लेते हैं हम। हिंदी साहित्य का अतीत जो रचना है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। हिंदी का लोक साहित्य है राहुल सांकृत्यायन की। और भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं हैं रामविलास शर्मा की। तो इस प्रकार ये हमारा चौथा वाला सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं, आपको यह बताना है। नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य। तो हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत चरित काव्य सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है लेखकों के नाम हैं जिन धर्म सूरी, शबरपा, दामोदर शर्मा और भट्ट केदार। और राइट साइड में उनकी रचनाएं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, स्थूलीभद्र रास, जयचंद प्रकाश और चर्यापद। तो हम जब मिलाएंगे इन्हें तो हमारा सही उत्तर हमें मिलेगा पहला वाला 2, 4, 1, 3। मिला लेते हैं हम। जिन धर्म सूरी का जो की रचना है वो है स्थूलीभद्र रास, शबरपा की है रचना है चर्यापद, दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। इसमें आपको सुमेलित करना है। संप्रदाय दिए गए हैं और उनको संप्रदायों की स्थापना करने वाले आचार्य हैं या आप कह सकते हैं कि गुरु हैं इस संप्रदाय के। श्री संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय या भेदा भेद भाव, ये सिद्धांत का नाम है। तो ये राइट साइड में है श्रीचंद, चक्रधर, निम्बकाचार्य और रामानुज। तो जब हम मिलाएंगे इस प्रश्न में तो हमारा सही उत्तर हमें मिलेगा दूसरा वाला 4, 1, 2, 3। श्री संप्रदाय है रामानुज स्थापना करने वाले, उदासी संप्रदाय की श्रीचंद, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर और भेदा भेदभाव निम्बकाचार्य। अब भेदा भेदभाव नाम भी आ सकता है और ये जो है द्वैता द्वैतवाद का दूसरा नाम है। तो चाहे भेदा भेदवाद लिखा हो चाहे द्वैता द्वैतवाद लिखा हो, बात एक ही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने अपनी ग्रंथ रचना में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है? इन कवियों में से भूषण, केशवदास, मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी। तो हमारा सही उत्तर है चौथा वाला चिंतामणि त्रिपाठी। एक तो इन्होंने नागपुर के जो भोसला राजा थे मकरंद शाह, उनके राजाश्रय में उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का एक ग्रंथ भी बनाया था। तो ये कहीं कहीं ग्रंथ रचना में अपना नाम जो है मणिमाल भी कहते थे, चिंतामणि त्रिपाठी। छठा प्रश्न देखते हैं। केशवदास की रचनाओं के संदर्भ में आपको गलत कथन छांटना। इन चारों में से रसिक प्रिया श्रृंगार रस से संबंधित रचना है। दूसरा, रामचंद्रिका के आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक तथा प्रसन्न राघव है। तीसरा, विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। और चौथा, रतन बावनी 1612 ईस्वी में लिखा गया काव्य है। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है वो आपको छांट कर निकालना है। तो सही वालों अगर आपको कुछ पता हो तो उनको आप अलग कर दें, तो अंत में जो बचते हैं उनमें से आप देख सकते हैं। तो हमारा गलत कथन जो है इसमें से वो है हमारा चौथा वाला। रतन बावनी जो है वो 1612 ईस्वी में लिखा गया काव्य नहीं है, वो 1607 ईस्वी में लिखा गया काव्य है। इनकी जो अंतिम रचना है वो तो जहांगीर जस चंद्रिका है, वो 1612 ईस्वी में लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये वाला कथन जो है इनका गलत है।
7वां प्रश्न देखते हैं, ऐसा किसने कहा है इन चारों में से आधुनिक काल ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आता। तो ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। तो हमारा सही उत्तर है इसमें से दूसरा वाला, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, गुरु नानक के पदों का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के किस शीर्षक प्रकरण में किया गया है? महला, शब्द, सोहिला या जपू जी। तो हमारा सही प्रश्न है महला, पहला वाला, और इसका समय जो है वो है संवत 1661। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कालक्रम बताना है आपको इन चारों में से, मतलब कौन पहले समय में आया उसके बाद इस प्रकार से आपको सही कालक्रम में लगाना है इसे। तो 4 दिए गए हैं, दादू दयाल है, मलुकदास है, गुरु नानक है और कबीर दास है। तो इनके समय काल के हिसाब से अगर हम सही जब लगाएंगे तो आपको समय काल तो पता ही होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। तो उत्तर हमारा होगा इसमें दूसरा वाला, कबीर दास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। समय काल आपको ना भी आता तो इनका आपको कह सकते हैं ना, आपको क्रम पता होना चाहिए कि कौन पहले आया था, कौन गुरु बाद में आए थे। तो कबीर दास का अगर हम समय देखें तो है 1398 से 1518 ईस्वी। गुरु नानक जी का है 1469 से 1538 ईस्वी। दादू दयाल जी का है 1544 से 1603 ईस्वी। और मलुकदास जी का है 1574 से 1682 ईस्वी। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्रम है वो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला। 10वां प्रश्न देखते हैं, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? मृगावती, चंदायन, पद्मावत, मधुमालती। तो हमारा सही उत्तर है इसमें से तीसरा वाला, पद्मावत। 11वां प्रश्न देखते हैं, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। सुरति मिश्र, तोष निधि, रस निधि और पजनेस, और इधर जो है रतन हजारा, मधुर प्रिया, अलंकार माला, विनय शतक, इनकी रचनाएं हैं, आपको मिलाना है इन्हें। तो 11वें प्रश्न का हम सही उत्तर अगर देखें रचनाओं से उनके मिलाए लेखकों को, तो हाँ सही उत्तर हमारा मिलता है 11वें प्रश्न का तीसरा वाला, 3, 4, 1, 2। सुरति मिश्र को मिलाएंगे, अलंकार माला इनकी रचना है, तोष निधि की, विनय शतक, रस निधि की, रतन हजारा और पजनेस की, मधुर प्रिया। तो इस प्रकार से हमारे 11वें प्रश्न का सही उत्तर जो है तीसरा वाला है। और ये सारे जो हैं ये रीति काल के कवि रहे हैं, ये इनके काव्य हैं जो राइट साइड दिए गए हैं, जो इनकी रचनाएं हैं ये। 12वां प्रश्न देखते हैं, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह प्रसिद्ध कथन किसका है आपको बताना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। तो ये किसका कथन है, किसने कहा है ऐसा? तो हमारा सही उत्तर अगर हम देखें तो वह है तीसरा वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 13वां प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जिन्होंने ग्राहकों से चंदा मांगते हुए यह पंक्ति कही, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो ऐसा जब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक ने कहा, किसने कहा यही बताना है आपको। तो हमारा जो 4 ऑप्शंस हैं, बलदेव प्रसाद, लालचंद शास्त्री, अंबिका दत्त व्यास और पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा चौथा वाला, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे ये, और इन्होंने जब अपने ग्राहकों से चंदा मांगा तो यही पंक्ति बोली थी। 14वां प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। एक साइड में पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं, दूसरी साइड में उनके संपादक दिए गए हैं। आनंद कादम्बिनी, पीयूष प्रवाह, भारतेंदु, नागरी नीरद, और उधर राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण प्रेमघन और अंबिका दत्त व्यास। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो हमारा सही उत्तर जो हमें मिलेगा वो है हमारा पहला वाला, 2, 4, 1, 3। तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वो है बद्री नारायण चौधरी की, पीयूष प्रभा, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु जो पत्रिका है वो राधा चरण गोस्वामी, और नागरी नीरद जो है वो बद्री नारायण प्रेमघन। तो इस प्रकार से सही उत्तर है ये हमारा।
अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न। ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताना है आपको। अष्टयाम, षट ऋतु की वार्ता, श्रृंगार रसमंडन या गोरखसार। तो सही उत्तर है हमारा इसमें ब्रजभाषा गद्य की बात की गई है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा चौथा वाला गोरखसार। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे 15 प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं। आपने लगा लिए होंगे उत्तर, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके अंक आए हैं इसमें। 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। कई लोग बताते हैं कि हमारी अभ्यास नहीं है, तो कई बार 9 अंक 10 अंक भी आ रहे हैं। इसका मतलब आपको अभी और मेहनत की आवश्यकता है, आप करते रहिए। कम से कम आपके 15 में से 12 या 13 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभी स्कोर करेंगे अभ्यास करते टाइम, तो उतना आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आप नेट के क्वेश्चंस को आसानी से निकाल पाएंगे। तो आज जो है अवकाश भी है, जो लोग काम पर आज नहीं जा रहे होंगे कई लोग, तो वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं, आज के समय का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप अभ्यास करते रहिए, और हो सके तो पेपर से पहले मैं आपके लिए जो है 100 प्रश्नों का भी बोला है हमें कमेंट बॉक्स में कि हम 100 प्रश्नों का मतलब वाला प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके लिए लेकर आए। तो ज़रूर लेकर आऊँगी, 1-2 तो बिल्कुल लेकर आऊँगी, और आप इसी प्रकार से करते रहिए। और जो ये वाला मैंने टेस्ट लेकर आई हूँ आपके सामने, ये इकाई 2 का जो भाग है शुरू का, खाली आप समझ लीजिए भक्ति काल और रीति काल तक का, उसी में से प्रश्न है ये। उसके बाद अभी हम आधुनिक काल पर नहीं गए हैं। तो अभी इस इकाई 2 में से तो बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इकाई छोटा नहीं है, बहुत चारों काल इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के चारों काल आ जाते हैं। तो इसमें से तो बहुत प्रश्न निकल के आते हैं इकाई 2 में से। तो इस पर अभी हम और भी प्रश्न बनाएंगे। अभी हमारी कुछ इकाइयाँ बची भी हैं जिन पर हमने मॉक टेस्ट बनाया ही नहीं है, तो इकाई 1 भी होगी। अगला विषय हमारा इकाई 1 ही रहेगा, इसमें से हम प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। तो इसी प्रकार आप करते रहिए अभ्यास और पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। और एक वीडियो लाइक तो बनता ही है, बिल्कुल आप वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।